दोस्तों, भारतीय लोक कथाएं चैनल पर मैं आप लोगों के लिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत को लेकर के आ रहा हूं। इसके बाद महान कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और इसके बाद जयशंकर प्रसाद का महाग्रंथ कामायनी की संपूर्ण कहानी आप लोगों के सामने अपने इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। और इस समय आप लोगों के सामने सोरठी ब्रिजाभार की कहानी को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो इस प्रकार सभी श्रोताओं और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि ताकि जैसे ही मेरा अगला एपिसोड आए तो सबसे पहले आप ही सुन पाएँ। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन सब पुस्तकों की कहानियों के बारे में घर बैठे बैठे मनोरंजन उठा सकें। पिछले एपिसोड अर्थात 5वें एपिसोड में आपने सुना कि सातों सांवरी हेवंती के साथ फूलपुर में फूलवंती के पास पहुंचती है, जहां ब्रिजाभार चील बनकर आसमान में टंगा है। दोनों ओर से जादू की लड़ाई होती है और हेवंती जीत जाती है और ब्रिजाभार को जोगी बनाकर छुड़ा लेती है। और फिर ब्रिजाभार जोगी बनकर सोरठपुर की राह में चल देता है। आगे चलते चलते केदली वन में पहुंचता है, जहां बुढ़िया और राक्षस जालिम देव मिलता है। ब्रिजाभार जालिम देव को मारकर उसके जंघे से देव कन्या को प्रकट करता है। फिर देव कन्या ब्रिजाभार से शादी करने को कहती है। फिर ब्रिजाभार देव कन्या को शादी का वादा देकर आगे चल देता है और सुबुकी शहर में पहुंचता है, जहां ननद और भौजाई रहती है। ननद और भौजाई दोनों सुबुकी शहर में ब्रिजाभार से मिलती है। दोनों उसे नगर से बाहर जाने को कहती है और ब्रिजाभार चल देता है। अब आगे की कहानी अर्थात 6वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। जब भौजिया ब्रिजाभार से कहती है कि तुम गुदरी कमंडल सरंगी उठाओ और हमारे नगर से चले जाओ, तो जोगी ब्रिजाभार थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता है और तुरंत वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल देता है और जमुना नदी के तट पर पहुंचता है। तो देखता है कि जमुना नदी फफाई हुई है, अर्थात जमुना नदी दोनों तीर पकड़कर अथाह जल के साथ बह रही हैं। तो सोचता है कि किस प्रकार नदी के उस पार जाऊं। वहाँ किसी मल्लाह को भी नहीं देखता है, तो सोचता है कि किस उपाय से नदी के उस पार जाऊं। तब तक ब्रिजाभार केवटा केवटा कहकर जोर जोर से मल्लाह को पुकारता है, फिर भी वहाँ कोई मल्लाह नहीं पहुँचता है। ब्रिजाभार को उस पार जाने का कोई उपाय जब नहीं सूझता है, तब ब्रिजाभार अपने गुरु को स्मरण करके कहता है कि गुरुजी, आप ही मेरी सहायता करो कि मैं किस प्रकार उस पार जाऊं। तब गुरुजी आकाशवाणी करके कहते हैं कि चेला, तुम उल्टा खंजड़ी बजाओ। और जैसे ही ब्रिजाभार उल्टा खंजड़ी बजाता है तो जमुना नदी सूख जाती है। तब ब्रिजाभार उस पार चला जाता है। उस पार पहुंचकर एक बार सीधा खंजड़ी बजाता है, तब जमुना में फिर से पानी आ जाता है। फिर नदी के तट पर आसन लगाकर मोहिनी बांसुरी बजाने लगता है। ऐसा सुंदर मनमोहक बांसुरी बजाता है कि सुर नर मुनि मोहित हो जाएं, नाग नाचने लगे और बंसी से 36 प्रकार का राग निकालने लगता है। और जब बांसुरी की आवाज़ ननद और भौजाई अपने महल में सुनती हैं तो दोनों मोहित हो जाती हैं, अपनी सुध बुध खोने लगती हैं। सोचती हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इतना मधुर बांसुरी बजा रहा है कि हम लोगों का दिल व्याकुल हो रहा है। और भौजी सोचती है कि नाहक में ही मैंने जोगी को भगा दिया। भौजी समझ जाती है कि जिस जोगी को हमने भगाया है, लग रहा है कि वही जोगी बांसुरी बजा रहा है। तब सोचती है
कि नाहक में ही मैंने जोगी को भगा दिया। इसकी बांसुरी की आवाज़ इतना व्याकुल करने वाला है, तो इससे भेंट हो जाएगा तो क्या होगा। तब भौजिया सोचती है कि मैं जोगी के पास जाऊंगी, अपना अरज सुनाऊंगी, पांव पकड़कर मनाऊंगी, उससे विनती करके महल में लाऊंगी और अपना विवाह उसी से करूंगी। ऐसा सोचकर भौजिया थाल में भांग गांजा सजाकर अपने ननद को लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ ब्रिजाभार धुइयाँ रमाया है, जमुना नदी के तट पर उस पार। जब जमुना नदी के तट पर दोनों पहुँचती हैं तो देखती हैं कि जमुना जी बढ़ियाई हुई हैं, तो सोचने लगती हैं कि ऐसा तो जमुना जी कभी नहीं बढ़ियाई, आज किस कारण से इतनी फफाई हुई हैं। किसी भी विधि से जमुना पार करूंगी और जोगी का दर्शन जरूर करूंगी। तब ननद और भौजाई तट के इस पार से मल्लाह मल्लाह चिल्लाने लगती है, तो किसी दूसरे घाट पर बैठा मल्लाह उनकी आवाज़ को सुन लेता है और नाव लेकर ननद भौजाई के पास पहुंच जाता है। दोनों नाव में बैठकर जमुना नदी में उस पार जाने लगती हैं। जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंचती है तो जोगी उल्टा खंजड़ी बजा देता है, तो जमुना नदी में बड़ी बड़ी हिलकोरें पैदा होने लगती हैं। उनकी नाव डगमग डगमग करने लगती है। लगता है कि नाव अब डूब जाएगा कि तब डूब जाएगा। ननदी और भौजाई दोनों घबराने लगती हैं और मल्लाह से कहती हैं कि धीरे धीरे नाव चलाकर किसी भी प्रकार से हम दोनों को जमुना नदी के उस पार ले चलो। तब मल्लाह धीरे धीरे नाव चलाते चलाते तीर तक पहुंचता है। जैसे ही नाव तीर तक पहुंचता है जमुना नदी के उस पार तट पर, तब तक जोगी ब्रिजाभार एक बार फिर उल्टा खंजड़ी बजा देता है और नाव पलट जाती है और दोनों ननद और भौजाई पानी में गिर जाते हैं और पानी में भीग जाते हैं। भीगे हुए हालत में ही दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और जमुना नदी के तट पर बैठे जोगी ब्रिजाभार के पास पहुंच जाती हैं। जब ननदी जोगी को देखती है तो मोहित हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं इस योगी से विवाह करूंगी। तब तक भौजिया नंदी से कहती है कि मैंने ऐसा पुरुष आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, मैं इसी योगी से विवाह करूंगी। तब नंदी अपने भौजाई से कहती है कि ए भौजी, आपका तो विवाह हो गया है, मैं अभी कुंवार हूँ, मैं अभी 16 बरस की हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, जोगी से मैं विवाह करूंगी। ननदी की बात को सुनकर भौजिया क्रोधित हो जाती है। दोनों ननद और भौजाई आपस में झगड़ा करने लगती हैं कि मैं जोगी से शादी करूंगी कि मैं जोगी से शादी करूंगी। तब ननदी ब्रिजाभार से कहती है, जोगी, तुम्हारी सूरत मेरी नज़र में मेरे मन में बस गया है, आप हमसे विवाह कर लो। तब जोगी ब्रिजाभार नंदी से कहता है कि जिस रास्ते से आई हो उसी राह पर लौट जाओ, मेरे पीछे व्याकुल होकर क्यों घूम रही हो। तुम्हारे जैसे 360 गदहियों को मैं रास्ते पर छोड़ कर आ रहा हूँ। मेरी एक पत्नी भी है जो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता से हमारा घर अंजूर हो जाता है। मैं उसको लाल पलंग पर छोड़ कर आया हूँ। हमको विवाह नहीं करनी है, हमको पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि जोगी के साथ तिरिया शोभा नहीं देती है, जोगी के योग में भंग हो जाता है। तुम किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लो। नंदी बहुत प्रकार से जोगी को मनाती है, परंतु ब्रिजाभार नहीं मानता है। और जब ब्रिजाभार देखता है कि ये दोनों मुझको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ये दोनों मान नहीं रही हैं हमारी बात को, तब ब्रिजाभार एक बार फिर से उल्टा खंजड़ी बजाता है और ननद और भौजाई दोनों अपने महल में चली जाती है। तब जोगी झोरी गुदड़ी उतार कर जमुना नदी में स्नान करता है, अपने गुरु जी की पूजा करता है, भांग धतूर खाकर बौरा जाता है, झुनकी खड़ाऊ पहनकर मैगर हाथी की तरह रमते झमते सोरठपुर की राह चल देता है। दिन भर यात्रा करता है, रात को विश्राम करता है। चलते चलते कुछ दिन चलने के बाद हफ्तापुर के सिवान में पहुंचता है।
आगे हफ्तापुर शहर में पहुंचता है तो सोचता है कि रास्ते में इतनी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ भी हमसे कुछ दुश्मन जरूर मिल जाएंगे। कैसे इस शहर को पार करूं कि मेरे रास्ते में कोई दुश्मन न आए, कोई बाधा न आए, कोई रोड़ा न आए। तब एक बार फिर अपने गुरु को स्मरण करके गुरु जी को सहाय होने को कहता है। तब गुरु जी ब्रिजभार को बताते हैं कि तुम अपने मृगछाला पर आसन मार के बैठ जाओ और मुझे स्मरण करो। तब ब्रिजभार मृगछाला पर आसन लगाकर बैठ जाता है और अपने गुरु जी को स्मरण करता है तो मृगछाला उड़ जाता है। जोगी मृगछाला पर बैठकर आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते हफ्तापुर शहर को पार करने लगता है। इधर हफ्तापुर शहर में महल के आंगन में धूपिया ठगनी जादूगरनी बैठी है और मृगछाला के परछाई को देख लेती है तो आकाश में देखती है कि कोई मृगछाला पर बैठकर ऊपर ऊपर उड़ रहा है। तो सोचती है कि कोई भूत है, कि कोई बैताल है, कि कोई राक्षस है, कि सिंघल द्वीप का कोई दूत है जो ऊपर ऊपर उड़ते हुए जा रहा है, कि जोगी ब्रिजभार तो नहीं है जो इतना निडर होकर हमारे महल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसा सोचकर धूपिया हाथ में सरसों लेकर जादू का बाण ब्रिजभार पर चला देती है। आते हुए जादू को ब्रिजभार देख लेता है और योग के बल से बाण काट देता है। फिर धूपिया दूसरा जादू का बाण चला देती है और उसे भी ब्रिजभार काट देता है। तब तक धूपिया जादू का तीसरा बाण जोगी पर चला देती है। यह बाण इतना शक्तिशाली है कि ब्रिजभार से नहीं कटता है। बहुत तरह से बाण काटने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। ब्रिजभार घबरा जाता है। तब तक तीसरा बाण ब्रिजभार को लग जाता है और ब्रिजभार मृगछाला सहित आसमान से नीचे धूपिया के आंगन में गिर जाता है। धूपिया जब योगी को देखती है तो उसके सूरत को देखकर चकित रह जाती है, मोहित हो जाती है और जोगी से पूछती है कि तुम किस कारण से आकाश मार्ग से उड़कर मेरे शहर को पार कर रहे हो, अब मुझे बताओ। तब ब्रिजभार कहता है कि मेरे गुरुजी भुला गए हैं, उन्हीं को खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ। रास्ता पकड़कर जाने से विलम्ब हो रहा था, इसलिए अपने गुरु के आशीर्वाद से मृगछाला पर बैठकर उड़कर जा रहा था। तब धूपिया जोगी से कहती है कि तुम ज़्यादा मुझसे चालाकी मत करो, मैं सब जानती हूँ कि तुम दक्षिणी शहर का राजकुमार हो, हेवलपुर तुम्हारा ससुराल है, हेवंती तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा सारा बखेड़ा मैं जानती हूँ। हमसे ज़्यादा चालाक मत बनो और हमारी बात सुनो, तुम मुझसे विवाह कर लो। इतने दिन से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, इतने दिन से आसरा लगाकर बैठी हूँ कि कब जोगी ब्रिजभार आएंगे तो मैं उनसे शादी रचाऊंगी। अब तुम हमारे आसरा को पूरा करो। तब ब्रिजभार कहता है कि तुम्हारे जैसे कितने गदहियों को मैं रास्ते में छोड़ कर आया हूँ, अपनी इतनी सुंदर पत्नी को लाल पलंग पर छोड़ आया हूँ और मैं तुम्हारे जैसे गदही से विवाह करूँगा, ऐसा कैसे तुमने सोच लिया? छोड़ दो मुझे और मुझे जाने दो। धूपिया ब्रिजभार के बातों को सुनकर जल के खंगार हो जाती है और हाथ में सरसों लेकर जादू का बाण ब्रिजभार पर चला देती है। ब्रिजभार सूगा बन जाता है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है और सोचती है कि सुबह मैं इस योगी से शादी कर लूँगी और अपने लाली पलंग पर अपने छाती पर उस सोने का पिंजरा रख कर सो जाती है। जब ब्रिजभार को धूपिया सूगा बनाकर सोने के पिंजरे में कैद करके अपने छाती पर रखकर सो जाती है, तब हेवंती इधर सपने में सब कुछ देख लेती है। रात में ही
तुलसी के चौरा पर जाती है तो देखती है कि तुलसी मुरझाई हुई है, तो अपने सतीत्व से सारी बात समझ जाती है कि मेरे स्वामी हफ्तापुर शहर में बंद हैं, कैद हो गए हैं। धूपिया मेरे स्वामी को सुग्गा बनाकर पिंजरे में कैद कर ली है। तब हेमंती तुरंत अपने उड़न खटोला पर बैठकर आकाश मार्ग से अपने पति को बचाने के लिए चल देती है और पहले गुजरात शहर में अपनी मामी सातो सांवरी के पास पहुंचती है। जहां मामी लोग निर्भेद सोई रहती हैं तो हेमंती उनके गोड़तारी बैठकर उनके पैर दबाने लगती है, तो मामियां चिहुक कर उठ जाती है तो देखती है कि सामने हेमंती बैठी है। तो सांवरी हेमंती से पूछती है कि इस आधी रात को अचानक तुम कहाँ से आ गई, मुझे सारा हाल बताओ। हम लोगों के मन में बहुत कठिन संदेह हो रहा है, जरूर कोई आफत विपद पड़ा है तुम्हारे ऊपर, तभी इस रात को तुम हम लोगों के पास आई हो। तब हेमंती रोने लगती है और रोते रोते अपने मामियों से कहती है कि हफ्तापुर शहर में हमारे स्वामी बरहा गए हैं। धूपिया ठगनी जादूगरनी उनको सुग्गा बनाकर पिंजरे में कैद कर ली है। जल्दी से आप लोग मेरे साथ चलो और मेरे स्वामी की रक्षा करो, हमारी सिंदूर लौटाओ। तब सातो सांवरी हेमंती से कहती है कि आप लोग कि हम लोग ब्रिजाभार को बहुत मना किए थे कि हफ्तापुर मत जाना, वहाँ धूपिया नाम की ठगनी जादूगरनी रहती है, वह किसी को भी अपने बस में कर लेती है, किसी के साथ भी कोई अनहोनी कर देती है। लेकिन ब्रिजाभार नहीं माने, चले ही गए। लेकिन चिंता मत करो, ये भी बात है कि धूपिया बहुत बड़ी जादूगरनी है, उससे हम लोग पार नहीं पा सकते। श्रोताओं, इस एपिसोड में आपने सुना कि सातो सांवरी के पास हेमंती पहुंचती है और सारा हाल बताती है हफ्तापुर की। अब अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि किस प्रकार हेमंती और सातो सांवरी धूपिया के पास पहुंच करके अब ब्रिजाभार की किस प्रकार से रक्षा करती है, और आगे ये भी सुनेंगे कि ब्रिजाभार किस प्रकार से सोरठपुर पहुंच जाता है और सोरठपुर के फुलवारी में किस प्रकार से सोरठी से उसकी भेंट होती है और किस प्रकार सोरठी को लेकर अब अपने मामा खेखड़मल के लिए अब वहाँ से चलता है। रहस्य और रोमांच से भरी इस सोरठी ब्रिजाभार की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल भारतीय लोक कथाएं पर आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि जैसे ही कहानी का अगला एपिसोड आपके सामने मैं लाऊं तो सबसे पहले आप ही सुने। अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए कि इस छुट्टी भरी जिंदगी में अच्छी भारत के अच्छी पुस्तकों की संपूर्ण कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।